Narayan Murthy ji unpopularly said that youngsters should work for 70 hours per week. पर जो Gen Z है, नई जनरेशन की थिंकिंग अलग है. They are rejecting the idea of hustle culture. Is Gen Z being lazy? Do we need to compromise on the work-life balance to be successful? मेरा पहला क्वेश्चन तो ये है, चलो नारायण मूर्ति जी ने कुछ स्टेटमेंट बोली, उनकी 70 साल की उम्र है, क्या उनको उतना ट्रोल करना चाहिए था? उनके इतने मीम्स बनाने चाहिए थे हमारी सोसाइटी को? नहीं बनाने चाहिए थे. देखो, उनका एक ओपिनियन है. अगर नारायण मूर्ति साहब की सोच इतनी गलत होती तो वो शायद इन्फोसिस नहीं इतने अच्छे से इतने साल से एज अ ब्रांड बिल्ड कर पाते. लोग तो तरसते हैं इन्फोसिस का ऑफर लेटर पाने के लिए. इन्फोसिस कोई ख़राब कॉलेजेस में तो प्लेसमेंट के लिए जाता भी नहीं है, अच्छे कॉलेजेस में ही जाता है, राइट? पहला क्वेश्चन तो, क्या आज की तारीख में कोई भी स्टेटमेंट पास करना इतना किसी भी इंसान को इतना टारगेट करना चाहिए जितना नारायण मूर्ति साहब को इस एक स्टेटमेंट के लिए कर रहे हैं? नहीं करना चाहिए यार. उनका ओपिनियन है, ठीक है, तुम अग्री कर रहे हो, डिसअग्री कर रहे हो. एक 20 साल का लड़का, 22 साल का लड़का जिसको हम जेन ज़ी बोल रहे हैं, वो नारायण मूर्ति साहब के बारे में इतने गंदे कमेंट्स कर रहा है. अरे ठीक है यार, उन्होंने एक स्टेटमेंट कोई कैमरे के सामने बोल दिया. तुम्हारे तो दादाजी से भी ज़्यादा उम्र का है यार. लेट इट पास. इट इज़ ओके. तो मेरा जो बड़ा कंसर्न है वो नारायण मूर्ति साहब ने जो स्टेटमेंट बोला वो नहीं है. मेरा बड़ा कंसर्न ये है कि अगर कोई स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर कोई इस तरह का पास कर देता है तो क्या उनको इतना गंदा ट्रोल करना चाहिए कि उसकी लाइफ में जो उसने पूरे 70 साल में काम करा है वो तुम भुला दो, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस तुम भुला दो और एक स्टेटमेंट के लिए तुम उसको एक लाफिंग स्ट्रोक बना दो? करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए. आप खुश रहना चाहते हैं, वो भी खुश रहना चाहते हैं अपनी लाइफ में. आपका एक पॉइंट है, आप उस पॉइंट को रिस्पेक्टफुली रखें. वैसे ही नारायण मूर्ति साहब ने अपना पॉइंट रखा है. अब बात हम कर लेते हैं, क्या 70 घंटे काम करना ज़रूरी है हफ्ते में? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है. अगर आपका काम जो है वो हफ्ते में 20 घंटे भी कंप्लीट हो जाता है तो हो सकता है, एक तरीका ये भी हो सकता है कि आपने अपना काम करा और आप घर चले गए. लेकिन उस केस में आपके जो KPIs होंगे, आपके जो टारगेट्स होंगे, वो भी बहुत स्ट्रिंजेंट होंगे कि भाई ये काम तो होना चाहिए चाहे तुम 20 घंटे में करो. अगर आप उस काम को नहीं कर पाते उस हफ्ते में तो क्या आपको कंपनी ने निकाल देना चाहिए? या तो फिर कंपनी के पास वो भी अथॉरिटी हो ना, कि आपको काम दिया है या तो करो, नहीं तो निकाल देगी कंपनी. आप ये चाह रहे हो कि मेरा हफ्ते में काम अगर 10 घंटे में हो रहा है तो मेरे को 10 घंटे ही ऑफिस बुलाएं, और अगर मान लो हफ्ते में आपका काम नहीं हो रहा है तो फिर तो कंपनी ने आपको ये भी बोल देना चाहिए कितना भी टाइम लगे इस काम को करके दो. नहीं. ऑर्गेनाइजेशंस में जब आप काम करते हैं तो अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं. कुछ ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं जहाँ पे KPIs, KRAs बहुत क्लियरली डिफाइन होते हैं. कुछ होते हैं जहाँ पे उतनी क्लियरली डिफाइन नहीं होते हैं. मेरा पॉइंट ये है कि कितने घंटे काम करना है हफ्ते में, उस पर डिस्कशंस नहीं होने चाहिए. लेकिन अगर किसी ने कमेंट कर दिया है तो उस पर आग भी नहीं लगनी चाहिए देश में. भाई अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के अलग अलग तरीके हैं. कहीं पे KPI स्ट्रक्चर्ड है, कहीं पे नहीं है. जहाँ पे स्ट्रक्चर्ड है वहाँ पे लोग घर से भी काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं. तो वो तो बहुत ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रिक है. अब वर्क लाइफ बैलेंस की अगर बात करें, कंपनी कितना भी अच्छा एनवायरनमेंट आपके लिए बना ले, लेकिन अगर आप दिमाग में नेगेटिविटी लेके बैठे हो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट तो आपका वर्क लाइफ बैलेंस फेल है. आज जो यूथ है, जब कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए कोई कंपनी आती है और उनको ऑफर लेटर देके जाती है, बहुत खुश होते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, अपने रिलेटिव्स को फोटोज़ भेजते हैं, अपने इंस्टाग्राम पेज पे पोस्ट करते हैं, आई हैव बीन प्लेस्ड एट IBM, इन्फोसिस और विप्रो या फॉर एनी कंपनी, KPMG, डिलॉयट, एनी कंपनी. और जब उन्हीं कंपनी में काम करने लगते हैं तो 2-3 महीने बाद इंस्टाग्राम रील बनाने लगते हैं कॉर्पोरेट स्लेवरी. अरे स्लेवरी है तो मत करो, स्लेवरी मत करना भाई. तू 5,000 करोड़ का स्टार्टअप बिल्ड कर. नारायण मूर्ति जैसे पहले इंडियन आर्मी क्या करती थी, घर से लोगों को पकड़ पकड़ के ले जाती थी. क्या आपने श्री नारायण मूर्ति को, किसी को, लोगों को घर से पकड़
लाते देखा है? मैंने तो नहीं देखा। या और कोई बड़ा फाउंडर हो जो लोगों को घर से पकड़ पकड़ के ला रहा हो, नहीं भाई चल तेरे को मेरी कंपनी में ही काम करना है, देखा है? मैंने तो नहीं देखा। तो वो कॉर्पोरेट स्लेवरी तो आपकी चॉइस है। तेरी औकात होती तो तू स्टार्टअप बिल्ड कर लेता ना भाई। नहीं है ना स्टार्टअप बिल्ड करने की। डोंट यूज दैट वर्ड कॉर्पोरेट स्लेवरी इफ यू आर वर्किंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। जिस लायक तुम हो लाइफ तुम्हें वही दे रही है। There are different people made for different things. Some people are made for doing jobs. You're working for somebody, do that. Do that respectfully. जब ऑर्गेनाइजेशन भी आपसे काम करा रही है ना, आपको उसके लिए सैलरी दे रही है, and it is you who had applied for that job. It is you who appeared for the interviews. और अब आप बोल रहे हो कॉर्पोरेट स्लेवरी। अरे अपने जहां पे तुम काम कर रहे हो उसी में तुम नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हो, तुम कैसे काम कर पाओगे? इट इज अ गेम ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी। जिस वर्क प्लेस पे आप काम कर रहे हो ना, टॉक नाइस अबाउट दैट वर्क प्लेस सो दैट यू हैव पॉजिटिविटी अराउंड यू। अगर तुम्हें वहां पे मन नहीं कर रहा है ना, कहीं और चले जाओ भाई। कैलिफोर्निया में जाके काम करो, न्यूयॉर्क में जाके काम करो, तुम अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस में कहीं पे काम करो। तुम्हें बांध कहाँ रखा है ये बता दो मुझे। तुम्हें लग रहा है कि कॉर्पोरेट स्लेवरी में कर रहा हूं, तो भाई छोड़ दो ना उस जॉब को। जोमैटो को कॉम्पीट करो, ब्लिंकिट को कॉम्पीट करो, जेप्टो को कॉम्पीट करो, फेसबुक को कॉम्पीट करो, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस बनाओ। जेब में तुम्हारे 25 रुपए नहीं है, इंस्टाग्राम फ्री आ गया तो कंपनी के ही वाईफाई पे तुम कंपनी को ही गले आ रहे हो। नॉट डन। यू आर नॉट गोइंग टू रीच एनीवेयर विद दैट नेगेटिव थॉट प्रोसेस। दिस इज़ अ वेरी वैलिड पॉइंट एंड ये बहुत सारी कंपनियां जिनका आपने नाम लिया था, इंक्लूडिंग माइक्रोसॉफ्ट एंड द बिग कॉर्पोरेट्स, दे वेरी वेरी ऑफ एक्चुअली hiring Gen Z because of this entire attitude, and yes, somewhere they need to balance it out.